नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम कोरोना महामारी के चलते कुछ कर नहीं पा रहे हैं, 10वीं क्लास की गणित विषय की और सामाजिक विज्ञान के एग्ज़ाम नहीं हो पाने के कारण हम यहाँ आपके लिए घर बैठे बेहतरीन तैयारी के लिए मैथ की क्लास चालू करने जा रहे हैं। मैथ की क्लास के अंतर्गत आप घर बैठे महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर सकोगे, जिससे कि मैथ का जो पेपर आपके सामने आएगा उसके प्रश्नों को आप अच्छे से आसानी से सॉल्व कर सके। इसके लिए हम प्रश्नों की सीरीज आपके सामने लेके आएंगे। प्रश्नवाली टू प्रश्नवाली हम आपको अभ्यास करवाने की कोशिश करेंगे। आपको पूरे दिल दिमाग से इन प्रश्नवालियों को अच्छे से हल करना है और अच्छे से समझना है, जिससे कि आपका पेपर अच्छा हो सके। इसके लिए आप तैयार रहें। तो पहले नंबर पर हम बात करें पहली प्रश्नवाली, जो कि प्रायिकता आपके 4 अंक की प्रश्नवाली है। 4 अंक इसके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जिनमें 4 अंक आप आराम से ला सकते हो। भाग ए में इससे संबंधित एक अंक के दो क्वेश्चन आएंगे, जबकि भाग ब में इसका 2 अंक का एक क्वेश्चन आएगा। इसके अंतर्गत हम इससे छोटी से छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो प्रायिकता क्या होती है, इसके लिए हम स्टार्ट करें। प्रायिकता किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए, कोई भी घटना घटित होती है, उस घटना घटित होने की आकलन को हम दर्शाते हैं, वही अपने आप में प्रायिकता है। प्रायिकता 2 प्रकार की होती है, एक संभव घटना और एक असंभव घटना। संभव घटना की प्रायिकता 1 मानी जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि संभव घटना की प्रायिकता लिखिए, तो संभव घटना की प्रायिकता हम कितनी बताएंगे, 1। असंभव घटना, जो घटना प्रकृति में संभव ही नहीं है, घटित ही नहीं हो सकती, उसकी प्रायिकता 0 होती है। जैसे हम माने कि जो प्रायिकता है उसमें 2 प्रकार की घटनाएं हुई, एक संभव घटना और एक असंभव घटना। जो संभव घटना है उसको हम PE कह दें, प्लस जो असंभव घटना है उसको हम PE- कह दें, तो बराबर इसकी कुल योग होगा 1। घटना घटित होने की संभावना, घटना घटित न होने की संभावना, दोनों का योग किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। इस तरह से हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो प्रायिकता का सूत्र बनता है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभावित परिणाम। कुल संभावित परिणाम, जैसा कि अनुकूल परिणाम हम किसे कहेंगे, जो भी घटना घटित हो रही है उस घटना में हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो अनुकूल परिणाम आता है, और उस घटना का कुल आकलन कितना है वो हमारे संभावित परिणाम में आता है। जैसे क्वेश्चन की हम बात करें तो एक कक्षा में 10 अध्यापक हैं। उनमें से 2 अध्यापक गणित विषय के हैं। तो गणित विषय के अध्यापक होने की प्रायिकता लिखिए। गणित विषय के अध्यापक होने की प्रायिकता लिखिए।
इस प्रकार से आपका क्वेश्चन किसी भी कंडीशन में बनकर तैयार होगा। आप इसमें क्या करोगे कि जो पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इस पर हम अंडरलाइन करेंगे। गणित विषय के अध्यापक होने की प्रायिकता लिखिए। तो गणित विषय के अध्यापक होने की प्रायिकता हम लिखेंगे ये गणित विषय के अध्यापक होने की प्रायिकता लिखिए। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये क्या है, अनुकूल परिणाम है। तो यहाँ हमारे इसमें आंसर में क्या आएगा, अनुकूल परिणाम कितना है, 2। यानी अनुकूल परिणाम हम किसे कहेंगे, गणित विषय के अध्यापक। पूछा गया है हमारे को गणित विषय के अध्यापक। तो प्रश्न में आप देखो कि गणित विषय के अध्यापक कितने हैं, 2 दे रखे हैं। अब हमारे पास बचा कुल संभावित परिणाम, और कुल संभावित परिणाम के अंतर्गत हम यहाँ पर देखें तो कुल कितने अध्यापक हैं, 10 अध्यापक। इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे यहाँ कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। और कुल संभावित परिणाम में कितने अध्यापक हैं, 10 अध्यापक हैं। इस तरह से हमारे पास अनुकूल परिणाम आ गया, कुल संभावित परिणाम आ गया। अब हमारा सूत्र लगाएंगे हम, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभावित परिणाम। तो यहाँ अनुकूल परिणाम कितना आ रहा है, 2, और कुल संभावित परिणाम आ रहा है 10। तो आप सोल्व करो इसको, 1/5। इस तरह से आपका इसका आंसर होगा। किसी भी घटना से संबंधित ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि हर बार एग्जाम में आते हैं। जैसे हम दूसरा क्वेश्चन सोल्व करें, इसको आप देख सकते हो, लिख सकते हो। पिछली बार एग्जाम में आया भी था कि जैसे एक थैले में में 5 कंचे लाल रंग के, 2 कंचे काले रंग के, तथा 3 कंचे सफेद रंग के हैं। यदि थैले में से एक लाल कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है तो निकाले गए लाल कंचे की प्रायिकता कितनी होगी। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। समझना इसको अच्छे से। एक थैले में 5 कंचे लाल रंग के दे रखे, 2 कंचे काले रंग के और 3 कंचे सफ़ेद रंग के दे रखे। यदि इस थैले में से एक लाल कंचा यादृच्छिक का मतलब हम बिना देखे उस थैले में से निकालते हैं। तो जब उसमें बिना देखे हम निकालते हैं तो उसमें पूछा क्या है हमारे पास कि निकाले गए लाल कंचे की प्रायिकता कितनी होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले थैले में कितने कंचे हैं, यानी कुल संभावित परिणाम उसका देखेंगे कितना है। पूछा हमारे को क्या गया है, अनुकूल परिणाम।
अनुकूल परिणाम के अंतर्गत लाल कंछे की प्रायिकता। तो देखो हल कैसे होगा इसका कि थैले में लाल कंछे होने की अनुकूल परिणाम, थैले में लाल कंछे होने का अनुकूल परिणाम, लाल कंछे होने का अनुकूल परिणाम, लाल कंछे कितने दे रखे हैं 5। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 5। अब कुल संभावित परिणाम कितना बन रहा है, कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम में देखो लाल कंछे, लाल रंग के कंछे प्लस 2 इसमें काले रंग के कंछे हैं, यानी काले रंग के कंछे, और प्लस इसमें कर दें हम 3 कंछे सफ़ेद रंग के हैं, तो सफ़ेद रंग के कंछे। इस तरह से यहाँ हम बात करें तो 5 प्लस 2 प्लस 3 बराबर कितने हुए 10। तो कुल संभावित परिणाम कितना आ गया 10। अतः हम लिखेंगे यहाँ पर, अतः प्रायिकता का सूत्र क्या होगा, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभावित परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभावित परिणाम। अब देखो यहाँ पर अनुकूल परिणाम हमारे पास कितना आ रहा है 5, तो अनुकूल परिणाम की जगह हम लिखेंगे 5, कुल संभावित परिणाम की जगह हम कितने लिखेंगे 10, तो 5/10। आप काट दो इसको 5 और 2, यानी आंसर कितना आ गया यहाँ पर 1/2। तो इस प्रकार से लाल कंछे होने की प्रायिकता कितनी आ गई 1/2। इसी प्रकार से आप और भी यहाँ पर यदि क्वेश्चन ये बदलता है, निकाले गए काले रंग के कंछे होने की प्रायिकता, तो यहाँ पर आप अनुकूल परिणाम को बदल देना। इसी प्रकार से आपको जैसे मान लीजिए सफ़ेद रंग के कंछे होने की प्रायिकता, तो यहाँ आप अनुकूल परिणाम को बदल दीजिए। इस तरह से आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यहाँ इसका नेगेटिव क्वेश्चन भी कई बार आपको देखने को मिलता है। वो नेगेटिव क्वेश्चन कैसे होगा कि यहाँ से हम थोड़ा सा बदल दें। जैसे देखो एक थैले में, यहाँ मैं था सॉरी, एक थैले में 5 कंछे लाल रंग के, 2 कंछे काले रंग के तथा 3 कंछे सफ़ेद रंग के हैं। यदि थैले में से एक लाल कंछा यादृच्छिक निकाला जाता है तो यहाँ से न बदल कर यहाँ से ही बदल दो। इसमें थैले, इस थैले में सफ़ेद रंग के कंछे, सफ़ेद रंग के कंछे न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अच्छे से देखने की कोशिश करना। इसमें पहले टाइप का क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। यदि आप इस तरह से इसको समझने की कोशिश करोगे तो ये पहले टाइप का क्वेश्चन आपको 100% आने लग जाएगा। यहाँ देखो सफ़ेद रंग के कंछे न होने की प्रायिकता पूछी है। अब न होने की पूछी है तो है कितने, ये देख, यहाँ सफ़ेद रंग के कंछे न होने की प्रायिकता कितनी है, तो सफ़ेद रंग के कंछे कितने दे रखे हैं 3 तो है। इसका मतलब 3 सफ़ेद रंग के कंछे तो है। अनुकूल परिणाम इसमें 3 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ इसका नकारात्मक क्वेश्चन बन गया। ये 3 कंछे सफ़ेद हैं, इसका मतलब बाकी जो है वो सफ़ेद नहीं है। तो यहाँ हम हल करें इसको तो यहाँ अनुकूल परिणाम कितना होगा, अब आप इसको समझ गए होंगे। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना है
जो सफ़ेद नहीं है उनकी बात करें हम तो लाल रंग के कितने हैं 5 और काले रंग के कितने दे रखे हैं 2। तो इसका मतलब ये सफ़ेद नहीं है। तो यहाँ हम बात करें एक तो अनुकूल परिणामों में 5 + 2 डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, यानी 7। तो अनुकूल परिणाम कितना आया 7 आया। इसका मतलब 7 कंश ऐसे है जो सफ़ेद नहीं है। और यहाँ कुल संभावित परिणाम कितना बन रहा है, कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम में कुल को जोड़ देंगे जैसे पहले क्वेश्चन में हमने किया था। 5 + 2 + 3 बराबर कितना आया 10। अब इसको हम सूत्र लगाकर लिख सकते हैं, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। अब अनुकूल परिणाम दे रखा है 7 और कुल संभावित परिणाम दे रखा है 10। अभी आगे कट नहीं सकते, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 7/10। अतः आप लिख सकते हो यहाँ पर, अतः सफ़ेद रंग के कंछे न होने की प्रायिकता, सफ़ेद रंग के कंछे न होने की प्रायिकता 7/10। इस तरह से आप कंडीशन के हिसाब से इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हो, जो कि पहला क्वेश्चन आपका यहाँ आराम से सॉल्व होता है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, जिससे कि आप इसका बाद में रिवीजन कर सको। इसके बाद हम बात करें, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है हमारे सिक्कों का। तो सिक्कों का क्वेश्चन हालांकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो आराम से ये समझ में होगा, आपका रिवीजन आराम से हो सकता है। तो सिक्कों की प्रायिकता से संबंधित हम बात करें तो देखो, सिक्कों की प्रायिकता से संबंधित जो क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है। इसमें एक सिक्का है और उस सिक्के को आप कितनी बार उछालते हो, उसमें अधिकतम आपके 3 बार की कंडीशन दे रखी है। यदि किसी सिक्के को एक बार उछालते हैं तो उसमें प्रायिकता पूछी जाएगी, अधिकतम 2 बार उछालें या अधिकतम 3 बार उछालें।